बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिलेक्शन प्रेशर, एवोल्यूशनरी फोर्स, ड्राइव, एडेप्टेशन एंड चेंज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर विच इन्फ्लुएंस सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। कि इन्वायरमेंट में कोई भी एक ऐसा फैक्टर जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की सर्वाइवल पर इन्फ्लुएंस करे या फिर उसकी रिप्रोडक्शन पर इन्फ्लुएंस करे, तो उसको हम कहते हैं सिलेक्शन प्रेशर। इट पुश स्पीशीज टू अडेप्ट। तो ये उस स्पीशीज को पुश करता है, उसको अर्ग करता है, उसको उकसाता है कि वो अडेप्ट करे, अपने आप को चेंज करे उस इन्फ्लुएंस के स्टिमुलस के अकॉर्डिंग। इसको हम कहते हैं सिलेक्शन प्रेशर। और ये डार्विन जो था उसकी कोर, डार्विन नेचुरल सिलेक्शन जो थ्योरी थी उसकी, ये उसका कोर कंपोनेंट है सिलेक्शन प्रेशर। सिलेक्शन प्रेशर से ही नेचुरल सिलेक्शन जो है वो होती है। यहाँ पे हम इसकी टाइप्स देखते हैं। तो सिलेक्शन प्रेशर की 3 टाइप्स होती हैं: डायरेक्शनल, स्टेबलाइजिंग एंड डिसरप्टिव। तो सबसे पहले हम डायरेक्शनल सिलेक्शन देखें तो इसमें जो एक एक्सट्रीम होती है फिनोटिपिक एक्सट्रीम, इट फेवर वन फिनोटिपिक एक्सट्रीम। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम सपोज करें कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो बैक्टीरिया के अंदर पैदा होती है, तो वो बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं जो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्ट करते हैं, यानी कि अपने आप को इस तरह चेंज करते हैं कि कोई भी एंटीबायोटिक उसके ऊपर अप्लाई की जाए तो उसके ऊपर उसका कोई असर ना हो। तो ऐसे बैक्टीरिया जो एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा कर लें, तो उनकी जो तादाद है वो बढ़ने लग जाएगी। और ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस ना हो, तो उनकी तादाद कम हो जाएगी। तो इसमें आप ये ग्राफ देखें, यहाँ पे फिटनेस का ग्राफ हमने बनाया है कि वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा जिसके अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होगी। अब यहाँ पे फिटनेस हमने अप टू डाउन रखी है और इसकी जो नंबर है वो हमने राइट से लेफ़्ट रखा है। तो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है कि ये इसका बॉटम है, तो यहाँ पर किसी भी बैक्टीरिया के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं थी। लेकिन अगर हम विद द पैसेज ऑफ टाइम देखें तो ये जो ग्राफ है ये टॉप पे चला जाएगा। तो इस टॉप का मतलब क्या है कि वो ऐसे बैक्टीरिया सर्वाइव कर रहे हैं जिनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होगी, तो वो बैक्टीरिया रह जाएंगे पॉपुलेशन के अंदर। और जो दूसरे बैक्टीरिया थे जिनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं होगी, वो बैक्टीरिया ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि ये एक डायरेक्शन की तरफ जा रही है सिलेक्शन, यानी कि कौन सी डायरेक्शन है? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये एक डायरेक्शन है। तो इसको हम कहेंगे ये डायरेक्शनल सिलेक्शन है। कर्व शिफ्ट टू वन साइड, यानी कि आप यहाँ पे ये ग्राफ देखें तो इसका जो कर्व है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है और वो डायरेक्शन है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। नेक्स्ट है स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। इट फेवर एवरेज ट्रेट, यानी कि इसमें क्या होगा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेंगे पॉपुलेशन के अंदर जिनके मीडियम साइज जो फिनोटाइप होगी, फिनोटिपिक मीडियम साइज, तो उसमें वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा। अब यहाँ पे आप देखें ये कर्व दरमियान में टॉप की तरफ जा रहा है और इसका एंड और इसका स्टार्ट जो है वो बॉटम की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो टॉप की तरफ जा रहा है कर्व, तो उसमें वो पॉपुलेशन सर्वाइव करेगी जो जिसने अपने आप को इन्वायरमेंट के मुताबिक अडेप्ट किया है। अब इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, ह्यूमन बर्थ वेट, यानी कि ऐसे बच्चे जिनके जो हेड का साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा हो, तो उसको उसका जो सर्वाइवल रेट है वो कम होगा। यानी कि अगर आप यहाँ पे देखें कि ये जो एंड है कर ग्राफ का, यहाँ पे वो बच्चे हैं जिनका हेड का साइज़ ज़्यादा बड़ा है। तो ज़्यादा बड़ा साइज़ हेड का होने की वजह से उनको एक तो ड्यूरिंग डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। फिर जब वो सर्वाइव यानी कि दुनिया में आ जाते हैं, तो उस वक़्त उनके बिग हेडेड होने की वजह से उनकी बॉडी में बैलेंस नहीं रहता और बहुत सारी डिज़ीज़ हो जाती हैं। इसी तरह अगर हम स्टार्ट पे देखें तो ये भी कर्व डाउन की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे बच्चे जिनके हेड का साइज़ बहुत छोटा होता है, जिसको हम माइक्रोसेफेली कहते हैं, यानी कि ऐसे बच्चे जिनके सर का साइज़ बहुत छोटा होता है, तो वो भी सर्वाइव नहीं कर पाते। उसकी वजह क्या है कि ब्रेन को जो स्पेस चाहिए थी वो नहीं मिल पाती और उस वजह से फिर उसको भी डिफरेंट डिज़ीज़ का सामना करना पड़ता है और फिर एंड पे वो डेथ हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पे दरमियान में देखें तो ये वो बच्चे हैं जिनके हेड का साइज़ मीडियम साइज़ होता है, नॉर्मल साइज़ होता है, तो वो ज़्यादा
सर्वाइव करते हैं और उनको कोई भी ऐसी तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ता। तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन में क्या है, फेवर एवरेज ट्रेट यानी कि वो ट्रेट जो मीडियम साइज़ का होगा, वो सर्वाइव करेगा और इसमें जो फिनोटाइपिक एक्सट्रीम है, वो रिमूव हो जाएँगी। फिनोटाइपिक एक्सट्रीम क्या है? स्टार्ट और एंड। इसकी एग्ज़ाम्पल है ह्यूमन बर्थ वेट और इसका जो कर्व है वो नैरोज़ हो जाएगा, यानी कि इसमें आप ये देखें, ये नैरो कर्व दिखाया गया है कि इसमें ये जो फिनोटाइपिक एक्सट्रीम है, ये बिल्कुल बॉटम की तरफ जा रही हैं और इसमें जिसका सर्वाइवल रेट कम है। और अगर आप मिड में देखें तो इसमें जो कर्व है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और उसकी जो विड्थ है वो नैरो हो चुकी है। तो इसका मतलब क्या है कि ये एवरेज जो पॉपुलेशन होगी वो सर्वाइव करेगी और जो फिनोटाइपिक एक्सट्रीम है वो सर्वाइव नहीं करेंगी। थर्ड जो टाइप है उसको हम कहते हैं डिसरप्टिव सिलेक्शन। इसमें फेवर बोथ एक्सट्रीम। इसमें जो देखें आपको ये कर्व नज़र आ रहा है, तो इसमें जो टॉप स्टार्ट और एंड की जो फिनोटाइपिक एक्सट्रीम है वो फेवर कर रही हैं और जबकि जो एवरेज है, जो मिडल है वो नीचे की तरफ जा रही है, बॉटम की तरफ जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉपुलेशन की फिनोटाइप्स हैं 2 तरह की, स्टार्ट वाली और एंड वाली, ये सर्वाइव करेगी और जो इसके दरमियान वाली होगी वो सर्वाइव नहीं करेगी। इसकी एग्ज़ाम्पल है फिंच बीक साइज़, यानी कि ऐसे फिंचेस जिनकी जो बीक का साइज़ है वो स्मॉल है। स्मॉल साइज़ बीक वाले स्मॉल साइज़ जो सीड होंगे उनको खा लेंगे और इजीली खा सकते हैं। और इसी तरह जो फिंचेस जिनके बीक का साइज़ लार्ज है, तो वो हार्ड जो सीड होंगे और जो बिग साइज़ सीड होंगे उनको इजीली खा सकते हैं। लेकिन जो मिडल में है, मीडियम साइज़ बीक होगी, ना वो स्मॉल सीड को खा सकती है और ना ही वो बिग सीड को खा सकती है। तो इसलिए उनका सर्वाइवल रेट कम हो जाएगा और जो स्मॉल और लार्ज बीक साइज़ फिंचेस हैं अ, वो इस एनवायरनमेंट में ग्रो करने लग जाएँगी। तो इसमें आप ग्राफ देखें तो 2 पीक्स जो हैं वो बनेंगी। इसमें आप देखें कि ये जो मिडल है ये कम हो रहा है, यानी कि ये नीचे की तरफ जा रहा है और यहाँ पर जो फिनोटाइपिक एक्सट्रीम है वो ऊपर की तरफ जा रही हैं। यहाँ पे आपको सही क्लियर नज़र आ रहा है कि जो फिनोटाइपिक एक्सट्रीम है, एंड है और स्टार्ट है, उनका जो ग्राफ की जो पॉइंट है वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं, टॉप की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब इन 2 पॉपुलेशन की जो 2 फिनोटाइप्स हैं वो ज़्यादा सर्वाइव करेंगी। अब इसकी काज़ क्या है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है? तो सबसे पहली काज़ है प्रेडिशन। प्रेडिशन क्या है कि कोई एक ऐसा प्रे जो अपने आप को बचाने के लिए अपनी बॉडी को इस तरह से बना लेता है कि वो प्रेडिटर से बच जाए। तो इन 3 पैटर्न की वजह से वो प्रेडिटर से बच सकता है। तो प्रेडिशन उसको स्टिमुलस देता है कि वो अपने आप को अडैप्ट करे एनवायरनमेंट के मुताबिक, ठीक है? दूसरा है कंपटीशन। कंपटीशन में फूड आ सकती है, शेल्टर आ सकता है। तो कोई भी ऑर्गेनिज़्म फूड के लिए या शेल्टर के लिए अपने आप को चेंज करता है एनवायरनमेंट के मुताबिक, तो उस पर भी ये सिलेक्शन प्रेशर अप्लाई होगा। इसी तरह क्लाइमेट चेंज यानी कि टेम्परेचर है। टेम्परेचर की वजह से, यानी कि कूल टेम्परेचर है या वार्म टेम्परेचर है, उसकी वजह से भी जो भी ऑर्गेनिज़्म है उसके अंदर कोई ना कोई चेंज आ सकती है। इसी तरह डिज़ीज़ की वजह से, जिस तरह कोई भी ऐसी डिज़ीज़ है, उस वजह से भी ऑर्गेनिज़्म अपने आप को सिलेक्शन प्रेशर के अकॉर्डिंगली अपने आप को चेंज करता है। ह्यूमन एक्टिविटी, साफ ज़ाहिर है कि ह्यूमन से बचने के लिए भी डिफरेंट ऑर्गेनिज़्म अपने आप को अडैप्ट करते हैं। इसी तरह सेक्सुअल सिलेक्शन यानी कि अपने पार्टनर के साथ मेटिंग करने के लिए भी अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं, तो उस पर भी सिलेक्शन प्रेशर अप्लाई होता है। अब इसकी आउटकम क्या है कि सिलेक्शन प्रेशर हो जाए तो क्या-क्या ऑर्गेनिज़्म के अंदर होगा? तो सबसे पहले एडेप्टेशन, कि ऑर्गेनिज़्म के अंदर कोई ना कोई तब्दीली आएगी। इसी तरह स्पेशिएशन, जब किसी ऑर्गेनिज़्म के अंदर तब्दीली आ जाए तो वो एक नई स्पीशीज़ भी बन सकता है, ठीक है? तो उसको हम स्पेशिएशन कहेंगे। इसी तरह एक्सटिंक्शन, जिस ऑर्गेनिज़्म के अंदर तब्दीली नहीं आ रही, तो साफ ज़ाहिर है वो अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक अपने आप को फिट नहीं कर रहा, तो उसकी तादाद कम होती जाएगी, तो उसको हम एक्सटिंक्शन कहेंगे। इसी तरह कुछ ऑर्गेनिज़्म हैं जो अपने बॉडी के अंदर चेंज ला रहे हैं, तो साफ ज़ाहिर है वो अपनी बॉडी के अंदर जीन भी चेंज करेंगे, तो इस तरह से जेनेटिक चेंज भी उसके अंदर आ जाएगा। अब रियल लाइफ एग्जांपल हम देखते हैं। पेपर्ड माउथ, यानी कि पोल्यूशन की वजह से वो अपना कलर डार्क कर लेता है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये डायरेक्शनल सिलेक्शन है, एक ही डायरेक्शन की तरफ जाएगा। जो डार्क कलर माउथ होंगे वो सर्वाइव कर जाएंगे। इसी तरह बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये भी डायरेक्शन की तरफ जाएगा, डायरेक्शन सिलेक्शन होगी। जो जिस बैक्टीरिया के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होगी वही सर्वाइव करेंगे। इसी तरह फिंचेस में तो ये आ जाएगा डिसरप्टिव सिलेक्शन, जिसमें स्मॉल बीक और लार्ज बीक
फिंचेस जो हैं वो सर्वाइव करेंगी। और एक और एग्जांपल है पोलर बेयर, तो ये भी डायरेक्शन सिलेक्शन में आएगा कि जो बेयर होगा अगर उसकी बॉडी के ऊपर थिक फर होगी तो वो जो कूल टेम्परेचर है उसको बेयर पर कर पाएगा और अपनी तादाद को बढ़ा सकेगा। अच्छा, अब सिलेक्शन प्रेशर का रोल क्या है? तो ये नेचुरल सिलेक्शन को इनिशिएट करता है। इसका रोल, पहला रोल क्या है कि ये नेचुरल सिलेक्शन को इनिशिएट करता है। दूसरा इसका रोल है जो पॉपुलेशन के अंदर कोई भी अलील है उसकी तादाद को भी चेंज करता है, यानी कि अलीलिक फ्रीक्वेंसी को भी चेंज करता है। अलीलिक फ्रीक्वेंसी क्या है कि कोई भी एक स्पेसिफिक अलील है, फॉर एग्जांपल ए है, तो इसकी तादाद अ, एक पॉपुलेशन के अंदर दूसरे अलील की निस्बत कितनी है, तो उसको हम अलील फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो ये अलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज करता है सिलेक्शन प्रेशर। जब एलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो वो ऑर्गेनिज़्म पूरे का पूरा चेंज हो जाएगा, तो उसमें क्या आ जाएगी? एवोल्यूशन आ जाएगी। तो ये नेचुरल सिलेक्शन भी करवाता है, एलीलिक फ्रीक्वेंसी को चेंज भी करता है और एवोल्यूशन भी कॉज़ करता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक सिलेक्शन प्रेशर। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।